आइए बंधु भगिनियों, अभी गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अवसर पर गुरु गीता के प्रथम अध्याय की प्रस्तुति आप सबके समक्ष लेकर मैं आया था। पुनः कुछ मित्रों, कुछ धर्म प्रेमी बंधुओं और भगिनियों के आग्रह पर अब मैं इस मुख पुस्तिका के माध्यम से द्वितीय अध्याय को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जो भी इस अवसर पर इस मुख पुस्तिका के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं वो आएं शीघ्र। अब हम इसको गुरु गीता के द्वितीय अध्याय को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्योंकि आज आवश्यकता है भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा के पोषक शास्त्रों का प्रतिपादन, उनका प्रचार प्रसार आज की तकनीकी से जन सामान्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। यह हमारे मित्र भी अनुभव करते हैं, हम भी अनुभव करते हैं। अतः लीजिए, अब प्रस्तुत है गुरु गीता का द्वितीय अध्याय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप हैं, सुख दुख शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से रहित हैं, आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक हैं, तत्वमसि आदि महावाक्यों के लक्ष्यार्थ हैं, एक हैं, नित्य हैं, मल रहित हैं, अचल हैं, सर्वबुद्धियों के साक्षी हैं, भावना से परे हैं, सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से रहित हैं। ऐसे सद्गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। गुरुपदिष्टमार्गेण मनः शुद्धिं तु कारयेत्, मनः शुद्धं तु कारयेत्, अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चिदात्मगोचरम्, यत्किञ्चित् आत्मगोचरम्। श्री गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए। जो कुछ भी अनित्य वस्तु अपनी इंद्रियों की विषय हो जाए, उसका खंडन
करना चाहिए। किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतैरपि दुर्लभा चित्तविश्रान्तिः विना गुरुकृपां पराम्। यहाँ ज्यादा कहने से कोई अभिप्राय नहीं, कोई लाभ नहीं है। श्री गुरुदेव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी चित्त को विश्रांति दुर्लभ है। करुणा खड्गपातेन छित्त्वा पाशाष्टकं शिशोः सम्यगानन्दजनकः सद्गुरुः सोऽभिधीयते। एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोति यः स याति नरकान् घोरान् यावच्चन्द्रदिवाकरौ। करुण रूपी तलवार से, करुणा रूपी तलवार से जो प्रहार किया जाए, करुणा रूपी तलवार के प्रहार से शिष्य के आठों पासों, करुणा रूपी तलवार से शिष्य के 8 जो पाश हैं, बंधन हैं, उनको कौन से 8 बंधन हैं? तो संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति। ये जो 8 पास हैं, इन 8 पासों को काटकर निर्मल आनंद देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य गुरु निंदा करता है, वह जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है, तब तक वो घोर नरक में निवास करता है। इसलिए गुरु अद्भुत वस्तु है, गुरु अद्भुत ज्ञान है, गुरु महान है, गुरु बलवान है, गुरु भगवान है। यह जो शास्त्रों में कहा गया है, हमारे ऋषि मनीषी और बुजुर्ग जो कहते हैं, गुरु का दर्जा सबसे ऊपर माना गया है। यावत् कल्पान्तको देहस् तावत् देवि गुरुं स्मरेत् गुरुलोपो न कर्तव्यः स्वच्छंदो यदि वा भवेत्। हे देवी, देह कल्प के अंत तक रहे तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए, और आत्मज्ञानी होने के बाद भी स्वच्छंद अर्थात स्वरूप का छंद मिलने पर भी शिष्य को गुरुदेव की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। हुंकारेण न वक्तव्यम् प्राज्ञ शिष्यै कदाचन गुरुरग्रे न वक्तव्यम् असत्यं तु कदाचन, असत्यं न कदाचन। गुरुदेव के समक्ष प्रज्ञावान शिष्य को कभी हुंकार शब्द से नहीं बोलना चाहिए और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। गुरुं त्वं कृत्य हुंकृत्य गुरु सान्निध्य भाषणः अरण्ये निर्जने देशे संभवेत् ब्रह्म राक्षसः। अरण्ये निर्जले देशे संभवेत् ब्रह्म राक्षसः। गुरुदेव के समक्ष जो हुंकार शब्द से बोलता है अथवा गुरुदेव को तू कहकर जो बोलता है, वह निर्जन मरुभूमि में ब्रह्म राक्षस होता है। अद्वैतं भावये नित्यं सर्वावस्थासु सर्वदा कदाचिदपि नो कुर्यात् अद्वैतं गुरुसन्निधौ। सदा और सर्व अवस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव के साथ
अद्वैत की भावना कदापि नहीं करनी चाहिए। दृश्य विस्मृति पर्यन्तम कुर्यात् गुरुपदार्चनम तादृशस्यैव कैवल्यम न च तद्व्यतिरेकिणः। जब तक दृश्य प्रपंच की विस्मृति न हो जाए तब तक गुरुदेव के पावन चरणारविंद की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, इसके विपरीत आचरण करने वाले को नहीं होती। अपि संपूर्ण तत्वज्ञो गुरु त्यागी भवेद् यदा भवत्येव हि तस्यान्तो काले विक्षेपमुत्कटम्। संपूर्ण तत्वज्ञ भी यदि गुरु का त्याग कर दे तो मृत्यु के समय उसे महान विक्षेप अवश्य हो जाता है। गुरौ सति स्वयं देवी परेषां तु कदाचन उपदेशं न वै कुर्यात् तदा चेद्राक्षसो भवेत्। हे देवी, हे पार्वती, गुरु के रहने पर अपने आप कभी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। इसलिए गुरु की उपस्थिति में शिष्य कभी उपदेश न दे। न गुरुराश्रमे कुर्यात् दुष्पानं परिसर्पणम् दीक्षा व्याख्या प्रभुत्वादि गुरोराज्ञां न कारयेत्। गुरु के आश्रम में नशा नहीं करना चाहिए, टहलना नहीं चाहिए। दीक्षा देना, व्याख्यान करना, प्रभुत्व दिखाना और गुरु को आज्ञा करना, ये सब निषिद्ध बताए गए हैं। नोपाश्रमं च पर्यङ्कं न च पादप्रसारणम् नाङ्गभोगादिकं कुर्यान् न लीलामपरामपि। गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और पलंग नहीं बनाना चाहिए। गुरुदेव के सम्मुख पैर नहीं फैलाना चाहिए, शरीर के भोग नहीं भोगने चाहिए और अन्य लीलाएं नहीं करनी चाहिए। गुरूणां सदसद्वापि यदुक्तं तन्न लङ्घयेत् कुर्वन्नाज्ञां दिवारात्रौ दासवन्निवसेत् गुरौ। गुरु जी की बात सच्ची हो या झूठी, परंतु उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। रात और दिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। अदत्तम न गुरोर्द्रव्यम उपभुंजीत करहि चेत् दत्तम चरंकवद्ग्राह्यम प्राणोप्येते न लभ्यते। जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया हो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के दिए हुए द्रव्य को भी गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए, उससे प्राण भी प्राप्त हो सकते हैं। पादुकासनसय्यादि गुरुणा यदभीष्टितं नमस्कुर्वीत तत्सर्वं पादाभ्यां न स्पृशेत् क्वचित्। पादुका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव के उपयोग में आते हों
उन सबको नमस्कार करना चाहिए और उनको पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। गच्छतः पृष्ठतो गच्छे गुरुच्छायां न लङ्घयेत् नोल्बणं धारयेत् द्वेषं नालंकारस्ततोल्बणान्। चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए, उनकी परछाई का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष कीमती वेशभूषा आभूषण आदि धारण नहीं करने चाहिए। गुरु निंदा करम दृष्ट्वा धावयेदथवा सयेत् स्थानं वा तत्परित्यज्य जिह्वाच्छेदाक्षमो यदि। गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जिह्वा काट डालने में समर्थ हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। यदि जिह्वा काट डालने में समर्थ ना हो तो उसे अपने पास से भगा देना चाहिए और यदि वह ठहरे तो स्वयं उस स्थान का परित्याग करना चाहिए। मुनिभिः पन्नगैर्वापि सुरैवासापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि गुरुः संत्राति पार्वती। हे पार्वती, मुनियों, पन्नगों और देवताओं के शाप से तथा काल आए हुए मृत्यु के भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। विजानन्ति महावाक्यम गुरोक्षरण सेवया ते वै सन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः। विजानन्ति महावाक्यम गुरोश्चरण सेवया ते वै सन्यासिनः प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः। गुरुदेव के चरणों की सेवा करके महावाक्य के अर्थ को जो समझते हैं वे ही सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं। नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत् परं भाषयन् ब्रह्म भावं च दीपो दीपांतरो यथा। गुरु वे हैं जो नित्य निर्गुण निराकार परब्रह्म का बोध होते हुए जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे शिष्य में ब्रह्म भाव को प्रकटाते हैं। गुरु प्रसादतः स्वात्मन्यात्मा रामा गुरु प्रसादतः स्वामिन्यात्मा राम निरीक्षणात् समता मुक्ति मार्गेण स्वात्मज्ञानम प्रवर्तते। श्री गुरुदेव की कृपा से अपने ही भीतर ही आत्मानंद प्राप्त करके समता और मुक्ति के मार्ग द्वारा शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। स्फटिके स्फाटिकं रूपं दर्पणे दर्पणो यथा तथात्मनि चिदाकारं आनंदम सोहमित्युत। जैसे स्फटिक मणि में स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण दिख सकता है, उसी प्रकार आत्मा में जो चित्त और आनंदमय दिखाई देता है वह मैं हूँ। अंगुष्ठमात्रं पुरुषं ध्यायेच्च चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति यो भावः
शृणु तत्कथयामि ते। हृदय में अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाले चैतन्य पुरुष का ध्यान करना चाहिए। वहां जो भाव स्फुरित होता है वह मैं तुम्हें कहता हूं, सुनो। अजोऽहममरोऽहं च ह्यनादि निधनो ह्यहम् अविकारश्चिदानन्दो ह्यणीयान् महतो महान्। मैं अजन्मा हूं, मैं अमर हूं, मेरा आदि नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है। मैं निर्विकार हूं, मैं चिदानंद हूं, मैं अणु हूं, मैं अणु से भी छोटा हूं और महान से भी महान हूं। अपूर्वमपरं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययम् अगोचरं तथा गम्यं नामरूपविवर्जितं निःशब्दं तु विजानीयात् स्वभावात् ब्रह्म पार्वती। हे पार्वती, ब्रह्म को स्वभाव से ही अपूर्व, अद्वितीय, नित्य, ज्योति स्वरूप, निरोग, नीरोग, निर्मल, परम आकाश स्वरूप, अचल, आनंद स्वरूप, अविनाशी, अगम्य, अगोचर, नाम रूप से रहित तथा निःशब्द जानना चाहिए। यथा गंध स्वभावत्वं कर्पूर कुसुमादिषु शीतोष्ण स्वभावत्वं तथा ब्रह्मणि शाश्वतम्। जिस प्रकार कपूर, फूल इत्यादि में गंधत्व है, अग्नि में उष्णता है, जल में शीतलता है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। जो शीतलता स्वभाव से ही होते हैं, अग्नि में उष्णता स्वभाव से ही है, फूल में गंध स्वभाव से ही है, उसी प्रकार ब्रह्म में शाश्वतता भी स्वभाव सिद्ध ही है। यथा निज स्वभावेन कुंडल कटकादयः सुवर्णत्वेन तिष्ठन्ति तथाहं ब्रह्म शाश्वतम्। जिस प्रकार कटक, कुंडल आदि आभूषण स्वभाव से ही सुवर्ण हैं, उसी प्रकार मैं स्वभाव से ही शाश्वत हूँ। यह शाश्वत है, उसी प्रकार मैं स्वभाव से ही शाश्वत ब्रह्म हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। स्वयं तथा विधो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटो भृंग इव ध्वानात् कीटो भृंग इव ध्यानात् यथा भवति तादृशः। स्वयं वैसा होकर किसी न किसी स्थान में रहना, जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते हुए, जैसे कीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते, चिंतन करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अद्भुत। स्वयं तथा विधो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटो भृंग इव ध्यानात् यथा भवति तादृशः। ऐसा ध्यान करना चाहिए जैसे कीट भ्रमर का ध्यान करते करते स्वयं भी भ्रमर हो जाता है। गुरोर्ध्यानेनैव नित्यं देही ब्रह्ममयो भवेत् स्थितश्च यत्र कुत्रापि मुक्तोऽसौ नात्र संशयः। सदा गुरुदेव का ध्यान करने से जीव ब्रह्ममय हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्ञान वैराग्यमैश्वर्यं यशस्वी समुदाहृतम्
षड्गुणैश्वर्ययुक्तो हि भगवान श्री गुरु प्रिय। हे पार्वती, हे प्रिय, भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी, ये 6 गुण रूप ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। गुरु शिवो गुरुर्देवो गुरुर्बन्धुः शरीरिणाम्, गुरुरात्मा गुरुर्जीवो गुरोरन्यन्न विद्यते। मनुष्य के लिए गुरु ही शिव है, गुरु ही देव है, गुरु ही बांधव है, गुरु ही आत्मा है, गुरु ही जीव है। सचमुच गुरु के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। एकाकी निष्पृहः शान्तः चिन्तासूयादिवर्जितः बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी स उच्यते। अकेला, कामना रहित, शांत, चिंता रहित, ईर्ष्या रहित और बालक की तरह जो सोचता है वह ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। न सुखम वेदशास्त्रेषु न सुखम मंत्रयंत्र के गुरो प्रसादादन्यत्र सुखम नास्ति महीतले। वेदों और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र में सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर गुरुदेव के कृपा प्रसाद के सिवा अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। चार्वाक वैष्णव मते सुखम प्राभा करे नहीं, गुरो पादांतिके यदवत् सुखम वेदांत सम्मतम। गुरुदेव के श्री चरणों में जो वेदांत निर्दिष्ट सुख है वह सुख न चार्वाक मत में है, न वैष्णव मत में है और न ही प्रभाकर मत अर्थात सांख्य मत में है। न तत्सुखम सुरेन्द्रस्य न सुखम चक्रवर्तिनाम, यत्सुखम वीतरागस्य मुनेरेकांतवासिनः। एकांतवासी वीतराग मुनि को जो सुख मिलता है वह सुख न इंद्र को और न चक्रवर्ती राजाओं को मिलता है। नित्यं ब्रह्मरसं पीत्वा तृप्तो यः परमात्मनि, इंद्रम न मन्यते रंकम नृपाणाम तत्र का कथा। क्या बात है, अद्भुत। हमेशा ब्रह्मरस का पान करके जो परमात्मा में तृप्त हो गया है, परमात्मा में लिप्त हो गया है, वह मुनि इंद्र को भी गरीब मानता है, तो राजाओं की तो बात ही क्या है। यतः परम कैवल्यम गुरुमार्गेण वै भवेत्, गुरु भक्तिरति कार्या सर्वदा मोक्षकांक्षिभिः। मोक्ष की आकांक्षा करने वालों को गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक एव द्वितीयोऽहम् गुरुवाक्येन निश्चितः, एवमभ्यस्ता नित्यम् न सेव्यो वै वनान्तरम्, अभ्यासान्निमिषेणैव समाधिमधिगच्छति, आजन्मजनितं पापं तत्
क्षणादेव नश्यति। गुरुदेव के वाक्य की सहायता से जिसने ऐसा निश्चय कर लिया है कि मैं एक और अद्वितीय हूं और उसी अभ्यास में जो रत है, उसके लिए अन्य वनवास का सेवन आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभ्यास से ही एक क्षण में समाधि लग जाती है और उसी क्षण इस जन्म तक सब के सब पाप विनष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। गुरुर्विष्णुः सत्त्वसमो गुरुः विष्णुः सत्त्वमयो राक्षसश्चतुराननः। गुरुर्विष्णुः सत्त्वमयो राजसश्चतुराननः। तामसो रौद्ररूपेण सृजत्यवतिहन्ति च। सृजत्यवतिहन्ति च। गुरुदेव ही सत्वगुणी होकर विष्णु रूप हो जगत का पालन करते हैं, रजोगुणी होकर ब्रह्मा रूप से जगत का सर्जन करते हैं, सृष्टि करते हैं, और तमोगुणी होकर शंकर रूप से जगत का संहार करते हैं। तस्यावलोकनं प्राप्य सर्वसंग विवर्जितः एकाकी निस्पृहः शान्तः स्थातव्यं तत्प्रसादतः। उनका अर्थात गुरुदेव का दर्शन पाकर उनके कृपा प्रसाद से सर्व प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकाकी निस्पृह और शांत होकर रहना चाहिए। सर्वज्ञ पदमित्याहुर देही सर्वमयो भुवि सदानंदः सदा शांतो रमते यत्र कुत्रचित्। जो जीव इस जगत में सर्वमय, आनंदमय और शांत सर्वत्र विचरता है, उस जीव को सर्वत्र सर्वज्ञ कहते हैं। उस जीव को सर्वज्ञ कहा जाता है। यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेशः पुण्यभाजनः मुक्तस्य लक्षणं दैवीम् मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसा पुरुष जहाँ रहता है वह स्थान पुण्य तीर्थ है। हे देवी, तुम्हारे सामने मैंने मुक्त पुरुष का लक्षण कहा है। यद्यप्यधीता निगमाः षडंगा आगमा प्रिये आध्यात्मादीनि शास्त्राणि ज्ञानम नास्ति गुरुं विना। हे प्रिये, हे पार्वती, मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, वेद के 6 अंग पढ़ ले, आध्यात्म शास्त्र आदि अन्य सर्व शास्त्र पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। शिव पूजा रतो वापि विष्णु पूजा रतोऽथवा गुरु तत्व विहीनश्चेत् तत्सर्वं व्यर्थमेव हि। शिव जी की पूजा में रत हो या विष्णु की पूजा में रत हो, परंतु गुरु तत्व के ज्ञान से रहित हो तो वह सब व्यर्थ है। सर्वं स्यात् सफलं कर्म गुरु दीक्षा प्रभावतः गुरुलाभात् सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशः। गुरुदेव की दीक्षा के प्रभाव से सब कर्म सफल होते हैं। गुरुदेव की संप्राप्ति रूपी परम लाभ से अन्य सर्व लाभ मिलते हैं। जिसका गुरु नहीं वह मूर्ख है।
तस्मात् सर्व प्रयत्नेन सर्वसंग विवर्जितः विहाय शास्त्रजालानि गुरुमेव समाश्रयेत्। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से अनासक्त होकर शास्त्र की मायाजाल छोड़कर गुरुदेव की ही शरण लेनी चाहिए। ज्ञानहीनो गुरुत्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः स्वविश्रांतिं न जानाति परशांतिं करोति किम। ज्ञान रहित, मिथ्या बोलने वाले और दिखावट करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपनी ही शांति पाना नहीं जानता वह दूसरों को क्या शांति दे सकता है। शिलाया किम परम ज्ञानम शिलासंघ प्रतारणे स्वयं तर्तुम न जानाति परम निस्सारयेत् कथम। आहा, पत्थरों के समूह को तैराने का ज्ञान पत्थर से कहां से हो सकता है। जो खुद तैरना नहीं जानता वह दूसरों को क्या तैराएगा। न वंदनीयास्ते कष्टम दर्शनात् भ्रांतिकारकः वर्जयेत्तान् गुरून् दूरे धीरानेव समाश्रयेत्। जो गुरु अपने दर्शन से शिष्य को भ्रांति में डालता हो, ऐसे गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूर से ही उसका त्याग करना चाहिए। ऐसी स्थिति में धैर्यवान गुरु का ही आश्रय लेना चाहिए। पाखंडिनः पापरता नास्तिका भेद बुद्धयः स्त्रीलंपटा दुराचारा कृतघ्ना बकवृत्तयः कर्मभ्रष्टा क्षमानष्टा निन्द्यतर्कैश्च वादिनः कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंस्राश्चण्डा शठस्तथा ज्ञानलुप्ता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिये एभ्यो भिन्नो गुरुः सेव्यः एकभक्त्या विचार्य च। भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले स्त्री लंपट, दुराचारी, नमक हराम बगुले की तरह ठगने वाले, क्षमा रहित निंदनीय तर्कों से वितंडावाद करने वाले, कामी, क्रोधी, हिंसक, उग्र, शठ तथा अज्ञानी और महापापी पुरुष को गुरु नहीं कहना चाहिए। ऐसा विचार करके ऊपर दिए लक्षणों से भिन्न लक्षण वाले गुरु की एक निष्ठ भक्ति से सेवा करनी चाहिए। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्मसारम मयोदितम गुरुगीता समम स्तोत्रम नास्ति तत्वं गुरो परम। गुरु गीता के समान अन्य कोई स्तोत्र नहीं है, गुरु के समान अन्य कोई तत्व नहीं है। समग्र धर्म का यह सार मैंने कहा है, यह सत्य है और बार बार सत्य है। अनेन यद्भवेत् कार्यम तद्वदामि तव प्रिये लोकोपकारकम देवी लौकिकम तु विवर्जयेत्। हे प्रिय, इस गुरु गीता का पाठ करने से जो कार्य सिद्ध होता है, अब वह कहता हूँ। हे देवी, लोगों के लिए यह उपकारक है, मात्र लौकिक का त्याग करना चाहिए।
लौकिका धर्मतो याति ज्ञानहीनो भवार्णवे ज्ञान भावे च यत्सर्वं कर्म निष्कर्म साम्यति। जो कोई इसका उपयोग लौकिक कार्य के लिए करेगा वह ज्ञानहीन होकर संसार रूपी सागर में गिरेगा, और ज्ञान भाव से जिस कर्म में इसका उपयोग किया जाएगा वह कर्म निष्कर्म में परिणत होकर शांत हो जाएगा। इमां तु भक्ति भावेन पठेद् वै शृणुयादपि लिखित्वा यत्प्रसादेन तत्सर्वं फलमश्नुते। भक्ति भाव से इस गुरु गीता का पाठ करने से, सुनने से और लिखने से वह भक्त सब फल भोगता है। गुरु गीता मिमां देवी हृदि नित्यं विभावय महाव्याधिगतैर्दुःखै सर्वदा प्रजपेन्मुदा। हे देवी, इस गुरु गीता को नित्य भावपूर्वक हृदय में धारण करो। महाव्याधि वाले दुखी लोगों को सदा आनंद से इसका जप करना चाहिए। गुरु गीताक्षरैकैकम् मंत्रराजमिदं प्रिये अन्ये च विविधा मंत्रा कलां नार्हन्ति षोडशीम्। हे प्रिये, हे पार्वती, गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्र राज है। अन्य जो विविध मंत्र हैं वह इसका 16वां भाग भी नहीं है, षोडशांश भी नहीं है। अनंत फलमाप्नोति गुरु गीता जपेन तु सर्व पापहरा देवी सर्वदारिद्र्यनाशिनी। हे देवी, गुरु गीता के जप से अनंत फल मिलता है। गुरु गीता सर्व पाप को हरने वाली और सर्व दारिद्र्य का नाश करने वाली है। अकाल मृत्युहंत्री च, गुरु गीता का देखिए क्या क्या फल दिखा रहे हैं। अकाल मृत्युहंत्री च सर्व संकटनाशिनी यक्षराक्षस भूतादि चोर व्याघ्र विघातिनी। गुरु गीता अकाल मृत्यु को रोकती है, सब संकटों का नाश करती है, यक्ष राक्षस भूत चोर और बाघ आदि का घात करती है। सर्वोपद्रव कुष्ठादि दुष्ट दोष निवारिणी यत्फलं गुरु सान्निध्यात् तत्फलं पठनात् भवेत्। गुरु गीता सब प्रकार के उपद्रवों, कुष्ठ और दुष्ट रोगों और दोषों का निवारण करने वाली है। श्री गुरुदेव के सान्निध्य से जो फल प्राप्त होता है वह फल इस गुरु गीता के पाठ मात्र से मिलता है। महाव्याधिहरा सर्वं विभूते सिद्धिदा भवेत् अथवा मोहने वश्ये स्वयमेव जपेत् सदा। इस गुरु गीता का पाठ करने से महाव्याधि दूर होती है, सर्व ऐश्वर्य और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मोहन अथवा वशीकरण में इसका पाठ स्वयं ही कर लेना चाहिए। मोहनम सर्वभूतानां बंधमोक्षकरं परम देवराज्ञां प्रियकरं राजानं वशमानयेत्। इस गुरु गीता का पाठ करने वाले जो होते हैं उन पर मोहित इस गुरु गीता का पाठ करने वाले पर सब प्राणी मोहित हो जाते हैं, बंधन से मुक्ति मिलती है। देवराज इंद्र को वह प्रिय होता है और राजा
उसके बस में होता है जो गुरु गीता का पाठ करता है। मुखस्तंभकरं चैव गुणानां च विवर्धनम् दुष्कर्मनाशनं चैव तथा सत्कर्म सिद्धिदम्। इस गुरु गीता का पाठ शत्रु का मुख बंद करने वाला है, गुणों की वृद्धि करने वाला है, दुष्कृत्यों का नाश करने वाला और सत्कर्म में सिद्धि प्रदान करने वाला है। असिद्धम साधयेत् कार्यम नवग्रह भयापहम दुस्वप्ननाशनम चैव सुस्वप्न फलदायकम। इसका पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि कराता है, नवग्रहों का भय हरता है, दुस्वप्न का नाश करता है और सुस्वप्न के फल की प्राप्ति कराता है। मोह शांतिकरं चैव बंध मोक्षकरं परम स्वरूप ज्ञान नित्यम स्वरूप ज्ञान निलयम गीत शास्त्रमिदं शिवे। हे शिवे, हे पार्वती, यह गुरु गीता रूपी शास्त्र मोह को शांत करने वाला, बंधन में से परम मुक्त करने वाला और स्वरूप ज्ञान का भंडार है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चयम् नित्यं सौभाग्यदं पुण्यम तापत्रयकुलापहम्। व्यक्ति जो अभिलाषा करके इस गुरु गीता का पठन, चिंतन और श्रवण करता है उसे निश्चय ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यह गुरु गीता नित्य सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली तथा तीनों तापों आदि व्याधि और उपाधि का समन करने वाली है। सर्वशांतिकरं नित्यं तथा वंध्या सुपुत्रदम् अवैधव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यस्य विवर्धनम्। यह गुरु गीता सब प्रकार की शांति करने वाली, वंध्या स्त्री को सुपुत्र प्रदान करने वाली, सधवा स्त्री को वैधव्य का निवारण करने वाली और सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। आयुरारोग्यमैश्वर्यम् पुत्र पौत्र प्रवर्धनम् निष्कामजापी विधवा पठेन्मोक्षमवाप्नुयात्। यह गुरु गीता आयुष्य, आरोग्य, ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली है। कोई विधवा निष्काम भाव से इसका जप पाठ करे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अवैधव्य सकामां तु लभते चान्य जन्मनि सर्व दुख भयं विघ्नं नाशयेत्तापहारकम्। यदि वह विधवा सकाम होकर जप करे तो अगले जन्म में उसको संताप हरने वाला अवैधव्य अर्थात सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके सब दुख, भय, विघ्न और संताप का नाश होता है। सर्व पाप प्रशमनम धर्म कामार्थमोक्षदम यम यम चिंतयते कम तम तम यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस गुरु गीता का पाठ सब पापों का शमन करता है, धर्म, अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसके पाठ से जो आकांक्षा की जाती है वह अवश्य सिद्ध होता है। लिखित्वा पूजयेद्यस्तु मोक्षश्रियमवाप्नुयात् गुरु भक्तिर्विशेषेण जायते हृदि सर्वदा।
यदि कोई इस गुरु गीता को लिखकर उसकी पूजा करे तो उसे लक्ष्मी और मोक्ष की प्राप्ति होती है और विशेषकर उसके हृदय में सर्वदा गुरु भक्ति उत्पन्न होती है। जपन्ति शाक्ता सौराश्च गाणपत्याश्च वैष्णवा सैवा पाशुपता सर्वे सत्यम सत्यम न संशयः। शक्ति के, सूर्य के, गणपति के, शिव के और पशुपति के मतवादी इसका गुरु गीता का पाठ करते हैं। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जपम हीनासनम कुर्वन् हीन कर्मा फलप्रदम गुरु गीतां प्रयाणे वा संग्रामे रिपुसंकटे जपन जयमवाप्नोति मरणे मुक्तिदायिका सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रे न संशयः। बिना आसन किया हुआ जप नीच कर्म का हो जाता है और निष्फल हो जाता है। यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं के उपद्रव में गुरु गीता का जप पाठ करने से विजय मिलती है। मरण काल में जप करने से मोक्ष मिलता है। गुरु पुत्र के सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्र के। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, दूसरे के नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भवमूल विनाशाय चाष्टपाश निवृत्तये गुरु गीताम्बसि स्नानं तत्त्वज्ञः कुरुते सदा सर्वशुद्धः पवित्रोऽसौ स्वभावाद् यत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च। तत्वज्ञ पुरुष संसार रूपी वृक्ष की जड़ नष्ट करने के लिए और 8 प्रकार के बंधन, संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुलाभिमान और संपत्ति, ये 6 प्रकार के जो बंधन, 8 प्रकार के जो ये बंधन हैं, इनकी निवृत्ति करने के लिए गुरु गीता रूपी गंगा में सदा गोता लगाते रहना चाहिए। स्वभाव से ही सर्वथा शुद्ध और पवित्र ऐसे वे महापुरुष जहाँ रहते हैं उस तीर्थ में देवता विचरण करते हैं। आसनस्थ शयाना वा गच्छन्तस्तिष्ठतोऽपि वा आसनस्थ शयाना वा गच्छन्तस्तिष्ठतोऽपि वा अश्वरूढ़ा गजारूढ़ा सुसुप्ता जाग्रतोऽपि वा शुचिभूता ज्ञानवन्तो गुरुगीता जपन्ति ये तेषां दर्शन संस्पर्शात् पुनर्जन्म न विद्यते। आसन पर बैठे हुए या लेटे हुए, खड़े रहते या चलते हुए, हाथी या घोड़े पर सवार, जागृत अवस्था में या सुसुप्त अवस्था में जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस गुरु गीता का जप करते हैं उनके दर्शन और स्पर्श से पुनर्जन्म नहीं होता। कुशदूर्वासने देवी यासने शुभ कंबले यासने शुभ्र कंबले उपविश्य ततो देवी जपेदेकाग्रमानसः। हे देवी, हे पार्वती,
कुश और दूर्वा के आसन पर सफेद कंबल बिछाकर उसके ऊपर बैठकर एकाग्र मन से इसका गुरु गीता का जप करना चाहिए। शुक्लम सर्वत्र वै प्रोक्तम वस्ये रक्तासनम प्रिये पद्मासने जपे नित्यम शांति वस्य करम परम। सामान्यतया सफेद आसन उचित है, परंतु वशीकरण में लाल आसन आवश्यक है। हे प्रिय, हे पार्वती, शांति प्राप्ति के लिए या वशीकरण में नित्य पद्मासन में बैठकर जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोग संभवः मेदिन्यां दुःखमाप्नोति काष्ठे भवति निष्फलम्। कपड़े के आसन पर बैठकर जप करने से दारिद्र्य आता है, पत्थर के आसन पर रोग, भूमि पर बैठकर जप करने से दुख आता है और लकड़ी के आसन पर किए हुए जप निष्फल हो जाते हैं। कृष्णाजिने ज्ञान सिद्धि मोक्षश्री व्याघ्र चरमणि कुशासने ज्ञान सिद्धि सर्व सिद्धिस्तु कंबले। काले मृग चर्म और दर्भासन पर बैठकर जप करने से ज्ञान सिद्धि होती है। व्याघ्र चर्म पर जप करने से मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु कंबल के आसन पर सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। आग्नेयांकर्षणं चैव वायव्यां शत्रुनाशनं नैऋत्यां दर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च। अग्निकोण की तरफ मुख करके जप पाठ करने से आकर्षण, वायव्य कोण की तरफ शत्रुओं का नाश, नैऋत्य कोण की तरफ दर्शन और ईशान कोण की तरफ मुख करके जप पाठ करने से ज्ञान प्राप्ति होती है। उदंग मुख शांति जाप्ये वश्ये पूर्व मुखस्तथा याम्ये तु मारणं प्रोक्तम पश्चिमे च धनागमः। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पाठ करने से शांति, पूर्व दिशा की ओर वशीकरण, दक्षिण दिशा की ओर मारण सिद्ध होता है तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप पाठ करने से धन प्राप्ति होती है। इति श्री स्कंदोत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री गुरु गीतायां द्वितीयोऽध्यायः। यह द्वितीय अध्याय संपन्न होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् गुरवे नमः। गुरुभ्यो नमः।